Hi everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the movie called स्त्री, जिसका आज हम रिकैप करने वाले हैं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट स्त्री 2 कल आने वाला है। तो सोचा कि एक दिन पहले उसका रिवीजन हो जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम चंदेरी गांव को देख पाते हैं। समय रात का होता है और एक शख्स जैसे ही वॉशरूम के लिए बाहर आता है कि तभी उसका नाम एक अननोन वुमेन या फिर कहेंगे चुड़ैल पुकारती है। ये आदमी उसके झांसे में आकर पीछे मुड़ जाता है और जैसे ही पीछे देखता है इसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पर उसी गांव की यानी कि चंदेरी गांव की हर दीवार पर लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। मगर तभी इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर वॉकिंग करते हुए हमें दिखाया जाता है, यानी कि विक्की, और उसे इन फालतू की तकियानुसी बातों पर कुछ भी बिलीव नहीं होता। इसी बीच एक बूढ़े अंकल दीवार पर पुरानी मिटी हुई स्याही जिस पर लिखा था ओ स्त्री कल आना, वो थोड़ा डिम हो चुका था, इसलिए उसे फ्रेशली लिख रहे थे। जिस पर विक्की का कहना था कि ऐसा लिख देने से क्या कोई चुड़ैल पढ़कर समझ भी जाएगी और अगले दिन आ भी जाएगी। जिस पर अंकल जी का कहना था कि ये पेंट कोई आम पेंट नहीं, इसे चमगादड़ के हड्डियों के चूरों और कौवे के मूत्र के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अगर अपनी भलाई चाहो तो अपने घर की दीवार पर भी लिखवा लेना, मगर उसे इस बातों में कोई भी ट्रस्ट नहीं होता। जिसके बाद वो अपने घर में पहुंचता है। यहाँ पर हम उसके फादर को देख पाते हैं। ये एक टेलर होते हैं और इनका बेटा यानी कि खुद विक्की भी टेलरगिरी कर रहा होता है और इसका हाथ सिलाई मशीन पर ऐसे चलता है मानो कामदेव खुद काम सूत्र कर रहे हो। और अब 5 मिनट के सुट्टा ब्रेक के लिए जैसे ही विक्की छत पर बैठकर सुट्टा मारने लगता है कि तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है और कहती है कि शायद मैं आपको जानती हूँ। लास्ट ईयर पूजा में मैंने आपको देखा था, मगर आपसे बातचीत नहीं कर पाई। मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप लहंगा और बाकी चीजें जैसे कि पेटीकोट ब्लाउज बहुत अच्छे तरीके से सिलते हैं, तो मुझे भी मेरे लिए एक लहंगा सिलवाना था। जिस पर विक्की कहता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल 2 हफ्ते में आपको मिल जाएगा। लेकिन लड़की कहती है कि प्लीज मुझे पूजा के अंदर ये लहंगा पहनना है, तो क्या आप इसे मुझे 2 दिन के अंदर दे सकते हैं। और उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है विक्की प्लीज। तो यहाँ पर विक्की भाई साहब एकदम पिघल जाते हैं और उसकी बात से खुश होकर 2 दिन का वक्त देकर निकल जाते हैं। एंड देन यहाँ पर हम विक्की के 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देख पाते हैं। एक का नाम है माकड़े और एक का नाम है जना। माकड़े नाम तो ये अपने दोस्ती में पुकारते हैं, वैसे नाम बिट्टू होता है। तो यहाँ पर विक्की भाई साहब का इन दोनों को कहना होता है कि आज एक लड़की ने बड़े ही प्यार के साथ में मुझे एक लहंगा सिलने का ऑर्डर दिया और मुझे कहीं ना कहीं अपने सपनों की परी मिल चुकी है, क्योंकि इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे विक्की प्लीज कहा था। अब यहाँ पर उसके दोनों दोस्त उसकी टांगे खींचने लगते हैं और कहते हैं कि तू तो प्यार में पागल हो चुका है। एंड देन यहाँ पर दिन आता है इसी गांव में पूजा की पहली रात का। अब बेसिकली ये जो चंदेरी गांव था ये श्रापित था। एक साल में 4 दिन की 4 पूजाएं हुआ करती थी और इन्हीं रातों को एक ऐसी औरत या फिर कहें कि चुड़ैल निकला करती थी जो कि अकेले घूमते शख्स को पकड़ लिया करती थी और सिर्फ उसके कपड़े ही बचते थे, यानी कि बेचारा नंगा मारा जाता था। और आज थी पूजा की पहली रात, यानी कि आज से वो सिलसिला शुरू होने वाला था कि तभी यहाँ पर मंदिर के बाहर उसे श्रद्धा मिल जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, इस लेटर को सुबह नहा धोकर पढ़ना। और रही बात लहंगे की, तो वो मुझे कब मिलेगा। जिस पर विक्की कहता है कि बस उसका काम चालू है, 2 दिनों में आपको मिल जाएगा। अब ये बाकी के दोनों दोस्त यानी कि जना और बिट्टू ये दोनों निकले होते हैं आज रात की पार्टी के लिए। अब बेसिकली इनके दोस्तों ने गांव की एक हवेली के अंदर बहुत ही जोरदार जश्न का माहौल बना लिया था और ये वहां पर थोड़ी बहुत शराब लेकर पहुंचने वाले थे कि तभी रास्ते में रुद्रा जी मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये पूजा की पहली रात है, अगर अकेले घूमते दिख जाओगे तो स्त्री तुम्हें उठा कर ले जाएगी। तो अभी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर स्त्री का मैटर क्या है, जहाँ पर रुद्रा जी बताते हैं कि इससे बचने के 3 उपाय हैं। पहला, कभी भी अकेले मत निकलो। दूसरा, अगर उसकी आवाज सुनो तो चप्पल हाथ में उठाकर सीधा आगे की तरफ चलते जाओ। और तीसरा, वो तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार प्यार से बुलाएगी, मगर कुछ भी हो जाए पलटना मत। और चौथा, खैर वो बताने लगता है कि तभी उसका एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है और रुद्रा जी भाई साहब वहां से निकल जाता है। अब यहीं पर इन दोनों को जंगल में किसी के होने की आहट आती है, तो इसीलिए ये जोरदार स्पीड में अपने दोस्त की हवेली पर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर नोरा फतेही का एक बहुत ही शानदार गाना आता है, कमरिया हिला हिला रे। मुझे तो ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप में से किस किस को ये गाना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि विक्की जो कि श्रद्धा से मिलने के लिए जब मंदिर में उससे बातचीत कर रहा था तो लेट हो गया था और आते टाइम उसने घर की दीवार पर ही सूसू कर दिया था और सूसू भी उस जगह पर किया था जहाँ पर लिखा था ओ स्त्री कल आना। तो कल मिटकर वो हो चुका था ओ स्त्री आना। और अब गाँव की जिस भी घर की दीवार के सामने ये लिखी होती है तो स्त्री उसके घर पर पहुंचकर धावा बोल देती है। अब इस मोमेंट पर यहाँ इनकी पार्टी चली रही थी कि तभी लाइट जा चुकी होती है और एक भाई साहब जो कि अपने खुद के पर्सनल मनोरंजन के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भी बुलाकर ले आया था, मगर वो उसके साथ कुछ कर पाता इससे पहले ही स्त्री आकर उसे उठाकर ले जाती है। इस बात से ये पूरा गांव परेशान हो जाता है और ये सभी लोग उस शख्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर जना बताता है कि शायद एंड में विक्की आया था और विक्की ने उस जगह पर टॉयलेट किया था। तो सभी लोग विक्की को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तेरी वजह से हमारा एक दोस्त गायब हो गया।
गया, तो अब तू ही उसे ढूंढ कर लाएगा। तो वो कहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम लोगों का दोस्त है, तुम भी मेरे साथ चलो। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सबकी फटी बड़ी थी, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं जाता और अगले दिन उस दोस्त को ढूंढने के बारे में ये लोग डिसाइड करते हैं। मगर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नहा धोकर विक्की अपनी उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है जो कि एक रात पहले उसे श्रद्धा ने दी थी, कि तभी उसके घर के बाहर वही प्रोस्टिट्यूट आ जाती और कहती है कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा क्लाइंट तो तेरी गलती की वजह से गायब हो गया, उसने मुझे दिया नहीं पेमेंट, तो अब पेमेंट तो तू ही देगा। विक्की समझाने लगता है कि भाई मैंने आपके साथ कुछ किया नहीं है और ऊपर से मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी दूंगा पेमेंट। लेकिन वो शोर शराबा मचाने लगती है कि तभी विक्की के फादर आकर उसे 3000 रुपए दे देते हैं। मगर ऐसा करते वक्त गांव के कुछ लोग भी उसके फादर को देखते हैं और कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया, इसकी शादी वादी करवा दो और थोड़ा समझाओ उसको। जिसके बाद वो अपने बेटे को एक पर्सनल लेक्चर देते हैं कि बेटा जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसके अंदर के ज्वार भाटे फूटने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को थोड़ी सी सेक्स एजुकेशन देने लगता है, जो कि नेसेसरी भी होती है। काफी सारे पिता देते भी होंगे अपने बच्चों को। क्या आपको आपके फादर से कभी ऐसी सेक्स एजुकेशन मिली है? और अगर मिली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस पूरी चिट्ठी को देखकर विक्की के दिल में प्रेम के गुलाब खिल उठे थे और इसके बाद वो पहुंचता अपने दोस्तों के पास, जिसके अंदर ये लिखा था कि विक्की, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे कुछ कुछ होने लगा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर इसी के साथ मैं एक लिस्ट भी दे रही हूँ, मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दो। अब ये जो लिस्ट होती है काफी अकड़म बकड़म लिस्ट होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि छिपकली की पूंछ, बिल्ली के बाल, मुर्गे की टांग, 2 लीटर देसी दारू और 2 किलो गोश्त। जहाँ पर माकड़े और जना कहते हैं कि ये तेरी गर्लफ्रेंड कोई औरत नहीं, यही चुड़ैल लग रही है, तो जरा इससे बचकर रहना। मगर यहाँ पर विक्की का तो दिमाग घुमा हुआ था, वो उसके प्यार में पागल था, इसलिए हर एक चीज को बारी बारी से जुटाना शुरू कर देता है। एंड देन उससे मिलने के लिए रात को अगेन मंदिर में पहुंच जाता है। मगर श्रद्धा मंदिर की आरती के खत्म होने के बाद वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा सामान लाए? इस पर वो बताता है कि हाँ बैग भर कर लाया हूँ। तो वो देने लगता है, लेकिन तभी श्रद्धा कहती है कि कहीं अकेले कोने में चलते हैं। तो ये लोग टेम्पो में बैठकर किसी अंधेरी जगह पर जाने लगते हैं। मीनवाइल माकड़े और जना सोचने लगते हैं कि यार विक्की को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि गांव की पूजा की आरती के बाद में वो अकेली स्त्री निकलती है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो कि अकेले होते हैं या फिर उनके चपेट में आ जाते हैं। अगर विक्की को बचाया नहीं गया तो वो बेचारा मारा जाएगा। अब ये दोनों उसको ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं, वो भी गाड़ी में सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल डलवा। खैर 50 रुपए का पेट्रोल तो बहुत बार मैंने भी डलवाया है। ओके, सो सीन शिफ्ट होता है यहाँ विक्की और श्रद्धा पर, जिसने अभी तक भी विक्की को अपना नाम नहीं बताया होता है और वो उसे कहती है कि लाओ सारा सामान मुझे दे दो और पूछने लगती है कि तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, खुलते कहाँ से हैं? और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे एक पूरी ड्रेस चाहिए, मतलब कि चनिया चोली घाघरा वगैरह, तो तुम मेरा नाप ले लो। अब यहाँ पर उसके पास इंच टेप नहीं होता तो वो उंगलियों से नाप ले लेकर उसका पूरा का पूरा नंबर वगैरह जांच लेता है। और अब तो उसे श्रद्धा से बहुत ज्यादा प्यार भी हो चुका होता है, तो गाना भी बढ़िया चल रहा होता है बैक में। लेकिन दूसरी तरफ बेचारे दोनों दोस्त माकड़े और जना अपने दोस्त विक्की को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं और गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से धक्का दे देकर बेचारे परेशान हो चुके हो। अब जना को गुस्सा आने लगा था माकड़े पर, क्योंकि साले हर बार सिर्फ 50 का डलवाता है, चाहे तू टंकी पूरी करवा चाहे 50-50 का डलवा, लेकिन बार बार रुकने का झंझट तो नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी तो रोज ही चलानी पड़ती है, तो पूरा क्यों नहीं डलवाता? तू गरीब का बच्चा है क्या? तेरा बाप सच में एक बढ़िया रेडीमेड की शॉप चलाता है या रेडी चलाता है? माकड़े कहता है बे बाप पे मत जा। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों अपने रास्ते अकेले अकेले निकल पड़ते हैं और इसी बीच स्त्री अपना शिकार जना को बना लेती है। और अब नेक्स्ट डे जैसे कि स्त्री हर किसी का शिकार करती थी तो सिर्फ कपड़े छोड़कर जाती थी, तो यहाँ पर उसका पूरा परिवार रोने लगता है कि आखिर मेरा बेटा उस स्त्री के शिकार में पड़ गया, उसने तो आज तक किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था, इन दोनों कमीने दोस्तों की वजह से उसका यह हाल हुआ है। अब तुम कैसे भी करो मगर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मीनवाइल माकड़े विक्की को समझाता है कि भाई जो तेरी दोस्त है ना, मुझे तो शक उसी पर है, क्योंकि इस तरीके की चीजें मंगवाना, ना कोई नाम नंबर पता होना, तूने कभी उसकी टांगे वांगे भी चेक करी क्या, कहीं वो उल्टी तो नहीं है? इन बातों से विक्की को भी लगने लगता है कि हाँ यार दाल में जरूर कुछ तो काला है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर पूरे गांव में बोलबाला था कि एक स्त्री जो कि आदमियों को उठा रही है, अगर सेफ रहना है तो घर के अंदर रहें और दीवारों पर कंपलसरी लिखवा लें ओ स्त्री कल आना, नहीं तो वो आज ही आकर तुम्हारा कर देगी गाना बजाना। अब जहाँ एक तरफ विक्की भाई पूरी तरीके से सैड था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल तो नहीं है, मगर उसे इस बात की पुष्टि भी करनी थी कि क्या ये बात सच है या सिर्फ एक मजाक, इसलिए वो फटाफट से उसका लहंगा सिलता है और छत पे जाकर के एक सुट्टा ब्रेक लेता है कि तभी यहाँ पर श्रद्धा पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुमने सचमुच जल्दी से मेरा घाघरा सिल दिया? अब यहाँ पर बातों ही बातों में विक्की उसकी टांगे देखना चाहता था कि कहीं उल्टी तो नहीं। अब उसको बेचारे को इतना ज्यादा इल्यूजन हो चुका था दोस्तों की बातों से कि उसे श्रद्धा के अंदर ही वही चुड़ैल नजर आने लगती है, तो वो डर के मारे भाग जाता है और सामने बैठे एक शख्स जो कि खांस रहा था उससे पूछता है कि क्या आपको वहाँ खड़ी एक लड़की दिखाई पड़ रही है, मगर तब तक श्रद्धा वहां से जा चुकी होती है। और अब तो विक्की का शक ये
यकीन में बदल चुका होता है। इसलिए इस बात की और गहराई जानने के लिए ये पहुंच जाते हैं रुद्रा भाई साहब के पास में, जो कि पुस्तक भंडार के रखवाले होते हैं या फिर कहें कि लाइब्रेरियन होते हैं, जिनके पास में हर किताब पड़ी होती है, वेद पुराण, मेडिकल साइंस, म्यूजिकल थिंग्स से लेके हर चीज तक। तो वो बताते हैं कि मेरे पास में चंदेरी पुराण से रिलेटेड एक किताब है जिसके अंदर उस स्त्री के बारे में ज्यादा डिटेल्स लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये बात लिखी होती है कि आज से कई सालों पहले इस चंदेरी गांव में एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी जिसे हर कोई आकर मिसयूज किया करता था, मगर एक शख्स जिसे उससे प्यार हो गया तो उस बंदे ने उस प्रोस्टिट्यूट को इज्जत बख्शने के लिए उसके साथ शादी करने का डिसाइड किया। मगर जिस दिन शादी की रात थी, सुहाग रात से पहले ही गांव के लोगों ने उस प्रोस्टिट्यूट को भी मार दिया और उस शख्स को भी मार दिया जो कि उसके साथ शादी करने वाला था, क्योंकि इस बात से समाज पर गलत असर पड़ता। अब इस स्त्री से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, उस आगे के पन्नों में बातें लिखी थी, मगर वो पन्ने ही फटे हुए थे। और आज थी तीसरी रात, इन दोनों को अपने दोस्त जना को ढूंढना ही था, तो ये रुद्रा को अपने साथ में लेकर पहुंच जाते हैं उस किताब जैसे बने हुए एक कैसल में। ये बेसिकली चंदेरी का ही एक छोटा सा पुराना सा हवेली टाइप जगह थी। अब यहाँ पहुंचने के बाद में तीनों ही अलग अलग जगह पर जाकर अपने दोस्त जना को ढूंढने लगते हैं और कहीं ना कहीं बिट्टू को ऊपर से खड़ी चुड़ैल यानी कि स्त्री नजर आती है। वो बेचारा डर के मारे बाहर ही खड़ा हो जाता है। मीनवाइल जना को ढूंढते ढूंढते विकी एक ऐसे गलियारे या फिर कमरे में पहुंच जाता है जहां उसके पीछे खुद स्त्री खड़ी होती। पहले तो उससे रुद्रा की बातें याद आती है कि वो तुम्हें पुकारेगी, तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं है, मगर वो इतना ज्यादा प्यार से बुलाती है कि आखिर विक्की पीछे मुड़ ही जाता है और कहीं ना कहीं उससे पोजेस होने ही वाला होता है कि तभी श्रद्धा आकर उसकी जान बचाती है और उसके ऊपर एक ऐसी भभूत मारती है कि स्त्री वहां से चली जाती है। और अब तो जना भी इन्हें मिल चुका होता है, तो ये लोग टीम अप करके वापस आ जाते हैं। जना का परिवार काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिर उनका बच्चा घर में वापस आ गया, मगर वो जना एक्चुअल में उस स्त्री की आत्मा से पोजेस्ड होकर आया होता है और रात को जाकर वो सभी के घरों से मिटा देता है कि वो स्त्री आना। इसलिए अगले दिन उस गांव के करीब 20 आदमी गायब हो जाते हैं, यानी कि स्त्री उन्हें उठाकर ले जा चुकी थी। अब जब बिट्टू उससे मिलने के लिए आता है तो देख पाता है कि उसके हाथों पर वही लाल स्याही लगी हुई है, यानी कि जना ने ही लोगों के घरों की दीवारों से उस स्टेटमेंट को मिटाया था। अब पहली मुसीबत स्त्री तो थी ही, दूसरी तरफ से अब इनका दोस्त भी पोजेस्ड हो चुका था, तो ये लोग कैसे भी करके इन सारी प्रॉब्लम से निकलना चाहते थे। तो रुद्रा जी बताता है कि इस किताब को जिसने लिखा है यानी कि चंदेरी पुराण को, तो ये वो शास्त्री जी है जो कि यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो हम इनके घर पर जाकर इनसे ही डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं कि आखिर इन फटे हुए पन्नों में क्या लिखा हुआ था। मगर शास्त्री जी तो अपने ही धुन में मस्त थे, वो किसी की भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे और ऊपर से लेडीज को गालियां दे रहे थे कि स्त्रियां तो पुरुषों की पैर की जूती होती है, इन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने, सेक्स करने के लिए काम में लिया जाना चाहिए और अगर ज्यादा चू चपाड़ करे तो चाटे मारकर बीच रोड पर खड़ा करके आग लगा देना चाहिए। इस बात से श्रद्धा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर एक इंसान की सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। यहाँ पर शास्त्री जी बताते हैं कि ये सोच मेरी नहीं, ये सोच उन लोगों की थी जिन्होंने उस स्त्री के साथ ऐसा किया। तो अगर उसे इंसाफ दिलाना है तो उसे अब इज्जत बख्शनी शुरू करनी होगी। मगर जाते जाते शास्त्री जी ने एक बात बता दी थी कि शहर का रक्षक वो होगा जो बरगद की गोद में पैदा हुआ होगा, जिसकी माँ तवायफ होगी और वो एक वर्जिन होगा और ऊपर से एक कलाकार होगा। घर आने के बाद में ये सारे ग्रुप बनाकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा शख्स कौन हो सकता है पूरे गांव में, जहां पर इन्हें पता लगता है कि लंबी नाक, ऊंचे कद, गेहुए रंग का इंसान जो कि बरगद की गोद में पैदा हुआ और ऊपर से कलाकार भी हो और खुद वर्जिन हो, मगर एक तवायफ का बेटा हो, तो ऐसा तो खाली विकी ही है। हालांकि विकी को ये बात पता नहीं थी कि उसकी मॉम भी पहले एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, तो वो जाकर अपने फादर से इस बात को कन्फ्रंट करता है, मगर उसके फादर बड़े ही टूटे दिल के साथ में ये कंफर्म कर देते कि हाँ बेटा तेरी माँ एक तवायफ। खैर विक्की तो पूरी तरीके से टूट चुका था, मगर वो इस गांव के सभी लोगों को बचाना चाहता था एंड देन वो शहर का रक्षक बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर इनके बीच में अगेन डिस्कशन होता है जिसमें ये बात पता चलती है कि स्त्री आखिर क्या रूटीन फॉलो करती है। सबसे पहले रात को निकलती है, फिर लोगों की दीवारों पर पढ़ती है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट वो स्त्री पढ़ी लिखी है, मगर दीवार पर लिखा है कि कल आना, तो अगेन कल पहुंच भी जाती है, यानी कि दूसरा पॉइंट उसका IQ लेवल कम है। तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। अब उसी टाइप की स्याही यानी कि चमगादड़ की हड्डियों का चूरा और व्हाइट कौवे का मूत्र मिलाकर रेड कलर की स्याही से लिख देते हैं ओ स्त्री इधर आना या फिर ओ स्त्री आना। और अब आज थी आखिरी रात जहां पर शहर का रक्षक उस स्त्री के साथ संभोग करके मतलब कि हनीमून मना करके उसकी आत्मा की तृप्ति को पूरी करने वाला था और शहर को यानी कि इस चंदेरी गांव को बचाने वाला था। लेकिन स्त्री भी इतनी डम नहीं थी, उसने एक बहुत लंबा प्लान खेला, एंड मोमेंट पर आकर अपनी डायरेक्शन बदल ली और वहां भिजवा दिया जना को, जहां पर बिट्टू और शास्त्री जी बढ़ जाते हैं जना से। वहीं दूसरी साइड में विकी पर भारी पड़ने लगती है स्त्री। अब बेसिकली ये वही शख्स होता है जो कि बरगद की गोद में जन्मा होता है और उसकी आंखों में प्यार होता है, इसलिए स्त्री उसकी आंखों में देखकर कहीं ना कहीं खो जाती है और उससे इज्जत पाना चाहती होती, ना कि उसके साथ संभोग
भोग करके अपनी आत्मा की तृप्ति। अब इस बात को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं विक्की समझ जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी जान बचाने के लिए श्रद्धा पहुंच जाती है, जो कि एक जादुई भभूत मारकर स्त्री को वहीं गिरा देती है और विक्की से कहती है कि इस चाकू को उसके सीने में मारकर उसका दिल बाहर निकाल लो ताकि स्त्री हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन विक्की कहता है कि सब लोगों ने आज तक उसके साथ किया ही तो यही है, मतलब पहले भी उसे पैर की जूती समझते थे, उसकी जान लेना चाहते थे और आज भी हम उसकी जान लेने वाले हैं, तो फिर पुराने लोगों में और हम में डिफरेंस क्या हुआ? हमें इसे जान से नहीं मारना चाहिए, सिर्फ इसकी पावर्स खत्म कर देनी चाहिए। जहाँ पर श्रद्धा बताती है कि मैंने पुरानी किताबों में यही बात पढ़ी है कि अगर चुड़ैल की चोटी काट दी जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो वो खुद जाकर उसकी चोटी काट देती है और इसी के साथ चंदेरी गांव पर जो स्त्री का प्रकोप था वो खत्म होता है और अब तो हर एक शख्स अपने अपने घर पहुंच चुका होता है। इसी के साथ इस मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि जो लहंगा और चोली हमारे विक्की भैया ने सिले होते हैं वही पहनकर श्रद्धा कपूर चंदेरी गांव के बस स्टैंड पर खड़ी होती है और कहती है कि अब मुझे जाना होगा विक्की प्लीज, और इसी के साथ वो बस में बैठकर इस गांव से दूर चली जाती है। मगर कहानी के एंड में ट्विस्ट तब आता है जब वो उस चुड़ैल की चोटी को अपनी चोटी में मिलाकर खुद भी चुड़ैल बन जाती है। यानी कि यही रीजन है कि इसके सेकंड पार्ट में अब हमें खुद श्रद्धा कपूर बीइंग ए स्त्री दिखाई जाएगी। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि 1 साल बाद चुड़ैल फिर से आई होती है, मगर इस बार दीवारों पर ये नहीं लिखा होता कि वो स्त्री का लाना, इस बार वहां पर लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करना। और इसी के साथ ही रिकैप यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की एक्सप्लेनेशन, ये रिकैप, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो कि एक दिन बाद में आने वाला है हम उसे भी आप लोगों के लिए हाई क्वालिटी में लेकर आएंगे। So तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।